ये कांवड़ यात्रा है और ये बहुत पवित्र यात्रा है। इसमें कहीं ना कहीं योगी बाबा जी पता नहीं क्यों राजनीति देख रहे हैं। अब बोर्ड लगाइए, ये लगाइए, क्योंकि इलेक्शन 27 में इलेक्शन है। अरे एक जगह लिखा है, अरे सुन तो लो, अरे एक जगह लिखा है यहाँ कपड़े ड्राइक्लीन होते हैं, और एक जगह, अरे पहले सुन लो, एक जगह लिखा है यहाँ पर कपड़े ड्राइक्लीन होते हैं, और एक जगह लिखा हुआ है यहाँ पर कि यहाँ शौचालय है। दोनों जगह बोर्ड लगे हैं ना। मैं तो नहीं कह रहा, सुनो, तो तुम ड्राइक्लीन कराने वाली जगह हगने मुतने जाते हो या हगने मुतने वाली जगह ड्राइक्लीन कराते हो? अब इन्होंने बोर्ड लिखा है, बोर्ड पढ़ते हो ना, अरे उसके नीचे नाम लिखना मालिक का, पहचान बतानी है कांग्रेसी। योगी जी के बयान में योगी जी के बयान में ये नहीं है, सुने, योगी जी के बयान में ये नहीं है। वो साफ सीधा ये कह रहे कि नाम मेंशन करना जरूरी है। वो ये नहीं कह रहे कि हिंदू अब्दुल के दुकान पे नहीं जाएगा। जिसकी इच्छा है वो अब्दुल के दुकान पे जाए, जिसकी इच्छा है वो शिवा की दुकान पे जाए, जिसकी इच्छा है वो राम की दुकान पे जाए। वो स्वाभाविक, वो मानव तय करेगा। पहचान छुपाने की क्या जरूरत है? नेपाल चले जाओ, वहाँ लोग अपना नाम लगाते हैं। अमेरिका चले जाओ, वो अपना नाम वहाँ मेंशन करते हैं, विद वहाँ की सारी को टैक्स के साथ दिखाने का काम करते हैं। दोस्तों, जैसा कि योगी जी का कहना है कि कांवड़ यात्रा 11 तारीख से शुरू हो जाएगी और 11 तारीख से जो तमाम खाने पीने की दुकानें होगी कांवड़ रूट पे, सबको अपना नाम लगाना होगा। वहीं अखिलेश यादव इसका विरोध कह रहे कि ये जो फैसला है सही नहीं है, बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे योगी जी के नेम प्लेट वाले फैसले को, कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये बिल्कुल भी नागुजार फैसला है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम, देखिए अब ये यही पुरानी बात है कि भाजपा जो हिंदू मुस्लिम को बांटना चाहती, आज व्यापार बढ़े। ये मत देखिए कि कहाँ से खाएं, कोई अच्छा चीज़ बना रहा है, कोई बिरयानी बना रहा है, कोई नॉनवेज बना रहा है, सब खा रहे हैं। व्यापार कैसे आगे बढ़े? देखिए, अखिलेश जी ने कहा अपना नाम लिख के व्यापार आगे बढ़ाए ना। देखिए, अगर पंडित ढाबे का मालिक सनव्वर है तो पंडित ढाबा नाम क्यों रखा हुआ? सनव्वर शुद्ध ढाबा नाम रखिए उसका। देखिए, मैं यही चीज कहना चाहता हूँ। आज क्या हो रहा है, लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि ये किस जाति के हैं, क्या है। लोग डरे हुए हैं, समाज में एक डर का माहौल है। अखिलेश जी ने सही बात कही कि आज जिस तेजी से उत्तर प्रदेश में आप देखिए रोजगार पैदा नहीं हुआ, इतनी तेजी से हिंदू मुसलमान के बीच में गैप पैदा होता जा रहा है। मुसलमानों को हिंदुओं से डर लग रहा है, हिंदू को मुसलमान से डर लग रहा है, को हिंदू डर लग रहा है। ये चलाई जा रही है, ये चलाई जा रही है। बताओ, आपका क्या नाम है? अब मेरा नाम एडवोकेट सुशील दुबे, मैं उसमें। अच्छा, सुशील दुबे। आपकी पहचान उत्तर प्रदेश के बाबा ये कह रहे हैं, पहचान बताने को कह रहे हैं, छुपाने को कह रहे हैं? देखिए, बाबा जी वही चीज। एक बात बताओ, अगर हैदराबाद, सुनो, हैदराबाद बिरयानी है, हैदराबाद वेज बिरयानी है, और नीचे लिख दे के हैदराबाद वेज बिरयानी, हम शुद्ध शाकाहारी वेज बिरयानी बेचते हैं, आप बताओ, और ऊपर प्रोप्राइटर का नाम लिखा होगा, सपोज करो कि अब्दुल खान, तो जिसकी मर्जी होगी वो खाएगा। जब लिखा है पंडित ढाबा, पहले सुन लो, क्या? हाँ, जब पंडित मौलाना निकला, पंडित मौलाना निकला, तो गलत है, सही है? देखिए, मैं फिर वही बात देखिए, फिर ये आप जिस बात को कहना चाहते हैं, देखिए आज राजनीति। अच्छा, आप कैसे क्लियर करोगे? आज राजनीति ये जो है, आज आप फिर बात करिए ना, आप अपनी बात। थुका हुआ नान खा लोगे? आप फिर थुकी बिरयानी खा लोगे? इस बात को, मुता हुआ गुलाब जामुन पी लोगे, खा लोगे? अरे आप देखिए किस आधार की बात कर रहे हैं। आज देखिए, अगर अखिलेश कोई बात कर रहे हैं तो आप अखिलेश जी बोलो पहले, वो बुरा मान जाएंगे। फिर आप अखिलेश यादव जी बोलो। देखिए, अखिलेश जी कहते हैं कि हम जिस आधार पे चल रहे हैं। अच्छा, क्योंकि अभी इन्होंने, देखिए, ये बिहार में इलेक्शन में, देखिए समाज बताइए, बिहार भी मत जाइए। अगर आपने अपना नाम बताया, अगर अब्दुल अपने नाम से ढाबा चलाए तो दिक्कत क्या है? मेरा सवाल, देखिए, मेरा सवाल सिर्फ ये है कि लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको ये ना हो कि हमें रोहिंग्या कैसे पता लगेगा देश में? फिर वही बात। अच्छा, आधार कार्ड रखे हो? अब आधार कार्ड है सबके पास, आधार मेरे कार्ड पास भी, दिखाना अपना वाला। लेकिन कैसे व्यापार आगे बढ़े, कैसे हिंदू मुसलमान मिलके आगे देश को एक आर्थिक आजादी दिलाए? मतलब ये लिख दें कि मौलाना और पंडित का ढाबा साथ चल रहा है, आप क्या लिखे? फिर वही दूर कहाँ जा रहे हो भाई साहब? ये मैं दूर क्यों जा रहा हूँ? मैंने तो यही बात कही है, जो एक सेकुलर की बात की जाती है, जो समाजवाद की बात की जाती, क्योंकि आज देखिए महंगाई बढ़ रही है, लोग महंगाई से परेशान हैं। कोट पैंट पहन के घूम रहे हो, बेरोजगारी से मैं कोट पैंट पहना हूँ, आप पहने हो, मतलब कट्टर राहुल गांधी का समर्थक, कट्टर अखिलेश यादव का समर्थक, सड़ी गर्मी में, मतलब जिस टाइम पे ह्यूमिडिटी चरम सीमा पे है, और अब्दुल की तारीफ कर रहा है और कोट पहन के घूम रहा है, बताओ। अब ये तो गरम कोट, ये गरम कोट है, गरम कोट है? ये देखिए सर्दी, जो ये गरम कोट नहीं है, ये करम कोट है जिसमें तुम गरम कांड करते हो। अब ये देखिए, वही बात हो रही है।
आज नाम लगना जरूरी है। योगी जी ने बोला है कि पहचान बताइए। टाइम पे तो है? डीजे भी बैन था। और सब लोग मिल के समाजवादी पार्टी के टाइम पे डीजे बैन था। आज डीजे का मतलब ये था कि आप कावड़ यात्रा निकाल सकते थे, लेकिन बहुत लोगों के एग्जाम होते थे। एक मिनट भाई, देखिए एक आप मिनट। पूरी बात जुलाई में कौन से एग्जाम होते हैं? देखिए आप बहुत बहुत लोग 5 बजे नहीं, सुबह 5 बजे जब वहाँ हुटर बजता है, जब आप उठ के नमाज पढ़ने जाते हो, पढ़ते हो ना? मैं तो मंदिर जाता हूँ, अरे लेकिन तो जो अभी लोग क्या- देखिए आज हर समुदाय की में बात कौन सा हो रही एग्जाम होता है यार? है, बाइकआउट आज कितने होते हैं? हर धर्म की बात हो रही है। अरे दुबे आज जी एक बात बताइए ना, सीधा सवाल है, नाम लिखने में दिक्कत क्यों है? तुम्हें क्या दिक्कत है नाम जब लिखने में? बिस्मिल्लाह होटल लिख के चला सकते हैं तो फिर अब्दुल शुद्ध शाकाहारी लिखने में क्यों? अरे भाई साहब देखिए, देखिए, अभी अभी- मुरादाबाद बिरयानी होती है, और मुरादाबाद अगर ये लिख दे मुरादाबाद होटल, ऊपर लिख दे अनवर खान, नीचे लिख दे शुद्ध शाकाहारी होटल, तो अनवर को अनवर लिखने में क्या दिक्कत है? मतलब अल्लाह जो है वो बच्चे देगा। और रोजगार के लिए जो है राम श्याम और पंडित और चौधरी ढाबा और मिथुन ढाबा और रमेश ढाबा, बताओ शिवा ढाबा, बताओ। आप देखिए आज व्यापार क्या की बात देखिए? हो रही है। आज व्यापार कैसे उठाया जाए, कैसे उठाओगे? खाने में भी खिला के? नाम बदल के व्यापार उठाऊंगे। नहीं, देखिए अभी यही चीज अच्छा, ये जो बात की गाड़ियां गई। खरीदते हो आप, गाड़ियों में नाम लिखा होता है ना? सुन लो, आप मुझे एक बात बताओ, भारत में कौन सा मालिक ऐसा है जिसका नाम, जो मालिक मोमडन है, पहले बात सुन लो, और वो मोटरसाइकिल बना रहा हो, बताओ है कोई मोमडन कंपनी अभी तक? देखिए मैं पूछ रहा हूँ, मोमडन कंपनी है? मैं बात बताओ, जब बैंक में खाता खुलवाने जाते हैं नाम बताना पड़ता है ना, जब राशन लेने जाते हैं नाम बताना पड़ता है ना, जब हॉस्पिटल में जाते हैं नाम बताना पड़ता है। लेकिन जात की राजनीति हॉस्पिटल में जाते हैं ना, और फ्री का इनको मोदी जी की लेटरिन चाहिए, मोदी जी का घर चाहिए, आयुष्मान कार्ड चाहिए, तो ये बढ़ बढ़ कर नाम बताएंगे, मेरा नाम मोहम्मद आमिर है, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल है। पर जैसे ही बात आ जाएगी बिजनेस की, मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम अल्लाह अल्लाह करते रहते हो तो अल्लाह के नाम का खाओ ना, राम के नाम के खाने की क्या जरूरत है? जब राम को तुम मानते ही नहीं, राम के इतिहास को तुमने नकारा है, जब राम की तुम बात ही नहीं करते तो राम के नाम पर खाने की क्या जरूरत है? जब उत्तर प्रदेश में एक यादव समाज के भगवत गीता करने वाले का मुंडन हो जाता है तो जाति देखने लगते हैं, पर जब हिंदू धर्म की बात आती है तो कहते हैं मजहब और धर्म मत देखो। अरे नाम बांटने से जो है व्यापार नीचे गिर जाएगा। सर इनको क्या पता कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी क्या है, कितनी इकोनॉमी है आप उत्तर प्रदेश देखिए की? अभी मोदी जी ने खुद कहा था कि पैसा रुपया गिर रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय मोदी जी ने कहा गिर रहा था, है। मोदी जी ने कहा था कि भारत वोट रेसो गिर रहा है, कांग्रेस का वोट रेसो। मोदी जी ने कहा था कि भारत की, सुनिए, भारत की इकोनॉमी आज इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि हम 5वें पायदान से 3रे नंबर पे आने लगे। उत्तर प्रदेश 33 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अपनी सरकार में अभी तक कर चुका है, और वो एफडीआई के थ्रू करा हुआ है। उत्तर प्रदेश का अगर इतिहास निकालेंगे अभी के टाइम पे जो योगी बाबा की सरकार है, ना किसी तरीके का हिंदू मुसलमान दंगा हो रहा है, ना किसी तरीके की जाति भेदभाव का काम हो रहा है। मैं सीधी सी बात बोलूंगा, ये जिम्मेदारी लेते हैं अखिलेश यादव, जिम्मेदारी लेते हैं कि अगर किसी तरीके का कोई कांड होता है, कोई अब्दुल वहां पर खाने में ऐसा कुछ करता हुआ पाया गया और उसकी वजह से वहां का माहौल बिगड़ा, क्या अखिलेश यादव उसकी जिम्मेदारी लेंगे? ये हिंदू कांवड़ धर्म में आ यात्रा जाए। है और ये बहुत पवित्र यात्रा है। इसमें कहीं ना कहीं योगी बाबा जी पता नहीं क्यों राजनीति देख रहे हैं। अब बोर्ड लगाइए, ये लगाइए, अरे क्योंकि मेरी बात इलेक्शन सुनो। 27 सुनो, में सुनो। इलेक्शन है। अरे एक जगह लिखा है, अरे सुन तो लो, अरे एक जगह लिखा है यहाँ कपड़े ड्रैगलिन होते हैं, और एक जगह, अरे पहले सुन लो, एक जगह लिखा है यहाँ पर कपड़े ड्रैगलिन होते हैं, और एक जगह लिखा हुआ है यहाँ पर कि यहाँ शौचालय है। दोनों जगह बोर्ड लगे हैं ना? नहीं, मैं तो नहीं कह रहा, सुनो, तो तुम ड्रैगलिंग कराने वाली जगह हगने मूतने जाते हो या हगने मूतने वाली जगह ड्रैगलिंग कराते हो? अब इन्होंने अरे कपड़े बोर्ड पहने लिखा हैं। है, फिर- बोर्ड पढ़ते हो ना? फिर- अरे उसके नीचे नाम लिखना मालिक का, पहचान बतानी है कांग्रेसी। योगी जी के बयान में योगी जी के बयान में ये नहीं है, सुनिए, योगी जी के बयान में ये नहीं है। वो साफ सीधा ये कह रहे कि नाम मेंशन करना जरूरी है। वो ये नहीं कह रहे कि हिंदू अब्दुल के दुकान पे नहीं जाएगा। जिसकी इच्छा है वो अब्दुल के दुकान पे जाए, जिसकी इच्छा है वो शिवा की दुकान पे जाए, जिसकी इच्छा है वो राम की दुकान पे जाए। वो स्वाभाविक, वो मानव तय करेगा। पहचान छुपाने की क्या जरूरत है? नेपाल चले जाओ, वहाँ लोग अपना नाम लगाते हैं। अमेरिका चले जाओ, वो अपना नाम वहाँ मेंशन करते हैं। विद वहाँ की सारी को टैक्स के साथ दिखाने का काम करते हैं। छुपाने की क्या जरूरत? वही करता है जो मुसलमानों चोर के, होता है। सुनो, मुसलमानों के इलाके में दुकानें होती है ना, साफ लिखा होता है बिस्मिल्लाह ढाबा, पहले सुन तो लो, बिस्मिल्लाह ढाबा, नीचे लिखा होता है खान साहब। आगे कहीं चले जाओ तो लिखा है खान स्कूटर हाउस, किसी जगह लिखा है खान डेकरीड, सुन लेना, अब्दुल पंचर, सुन लो। जब उसने लिखा है तो खाली वो कावड़ यात्रा में या जो शिवा ढाबा है
शिवा ढाबा वाला, वैष्णो ढाबा वाला, पंडित ढाबा वाला जो है वो मुस्लिम क्यों निकलता है? इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं पूरा बांस है। और जब तुम गर्व से कहते हो और फक्र से कहते हो, क्या गर्व और फक्र से कहते हो मुस्लिम है, तो खुल के बताओ कि भैया हम मुस्लिम हैं और हम वेज खाना दे रहे हैं। क्या जिसकी मर्जी होगी वो खाएगा, जिसकी मर्जी होगी वो नहीं खाएगा। मगर अभी जो 1 हफ्ता पहले मेरठ में जो लड़का थूकता हुआ वो मतलब ये दे के गया, पराठा खिला रहा था जो नान, उसके बारे में क्या रहा है? मुजफ्फरनगर में आपकी मर्जी है, आप खाओ। भाई साहब एक बात बताओ, आप बुरा मत मानना। देखिए ये फिर गलत बात कर रहे हो। तो थक जाओगे, अरे पानी पी लो। कोई भी आप बात करते हो, इस बात को आप ध्यान रखिए कि कोई भी किसी को गलत खाना नहीं खिला सकता है। तो जितनी वीडियो आ रही है वो सारी की सारी झूठे हैं, वो सारे झूठे हैं। वो देखिए जो लोग भी कर रहे हैं, सुनिए, ये राजनीति इनको मजा आता है, सुनिए इनको मजा आता है थूका। और सुनिए, इस्लामिक को मारने वाले मुझे लग रहा है कावड़ के टाइम इतना ज्यादा महादेव को मारने लगे। पंडित की दुकान से लिया है भैया। सुनो, ये पानी पेटीएम किया था 20 रुपए का बोतल। सुन लो पहले, सुन लो। तो दुकान का नाम था, सुन लो, श्याम स्वीट्स। क्या? श्याम स्वीट्स। और नीचे लिखा था मालिक का नाम विजय गोयल। मेरी मर्जी है, मगर उसका नाम विजय गोयल प्रोप्राइटर का भी ऊपर लिखा। अगर उसके नीचे लिखा होता मुनव्वर फारूक, तो मेरी इच्छा है मैं लूं, या मेरी इच्छा है मैं ना लूं। अब आपने वो पानी तो पी लिया। सीधा सवाल यही बन जाता है कि ना तो कोई दुकान को मना कर रहा है कि मना आपको दुकान नहीं करनी, सीधा सवाल यही है कि अपने नाम से व्यापार करिए। अब मानने की बात है कोई हरिद्वार जाता है, का मालिक, हमदर्द का मालिक, कोई हरिद्वार जाता है पवित्र अस्थि लाने के लिए, वो देख के रुकता है पंडित जी ढाबा, बाद में उसे पता लगे कि मुझे तो अब्दुल ने खाना खिला दिया, जुबैर ने खाना खिला दिया, तो उसके दिल पे क्या बीतेगी ये बताइए मुझे। देखिए ये जब हमदर्द का मालिक अपनी पहचान बता रहा है मैं खान हूँ, आपकी मर्जी है, आप रूह अफ़ज़ा पियो, आपकी मर्जी नहीं पियो। और पतंजलि वाला खुल के कहता है कि भैया मैं सनातनी हूँ कट्टर, तो भैया इसको पंडित ढाबा वाला और शिवा ढाबा वाला हमारा नाम क्यों चुरा रहा है? और जब तुम गर्व से कहते हो, फक्र से कहते हो मुस्लिम है, तो तुम भैया मुसलमान होने पर वहां तुम्हें कहा अपमान महसूस होता है? जब बॉलीवुड वाला कहता है मैं शाहरुख खान हूँ, सलमान खान हूँ, आमिर खान हूँ, मेरे देखो योगी जी बिल्कुल समर्थन करते हैं, हम डंके की चोट पे करते हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक योगी जी का नाम रहेगा। योगी जी ऐसी पुंगी बजा के जा रहे हैं, योगी जी सच्चाई बोल रहे हैं। योगी जी कह रहे हैं अपना पहचान बताओ। मैंने इनसे क्या पूछा, ये कह रहे पवित्र यात्रा है। आपका शुभ नाम क्या है? देखिए मेरा शुभ नाम, देखिए आपका नाम है, फिर वो आपका नाम नाम मेरा नाम सुशील कुमार दुबे है। सुनो, आप मुसलमान से बहन बेटी की शादी कर दोगे अपनी? अरे फिर आप कैसी बातें करते हैं? आप ऐसी खाने हम सीधी बात है, सुनिए सीधी बात है, कावड़ में मलाला करने वालों क्या बिरयानी खा लोगे? फिर वो बिरयानी खा लोगे? पूरी बात देखिए, बिरयानी खा लोगे? आज अखिलेश जी यही कह रहे हैं, ले लोगे? अखिलेश जी यही कह रहे हैं कि राजनीति मत करिए, ये पवित्र यात्रा है, ये बाबा भोले की यात्रा है, इसमें बाबा भोलेनाथ ने यही कहा शुद्धता सब चीज है। नाम प्लेट क्यों जरूरी है? भाई साहब बहुत जरूरी। देखिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ, इनको चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे, जिस तरीके से हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, अगर हमारा स्वीट्स का या दुकान का नाम श्याम होता है, तो श्याम के बाद प्रोप्राइटर जो है वो श्यामलाल जैन निकले, श्यामलाल अग्रवाल निकले, मोनू शर्मा निकले, और या वो रामलाल शर्मा निकले। उस तरीके से अब्दुल जब शिवा ढाबा लिखता है, जब वैष्णो ढाबा लिखता है, उसी तरीके से अगर वो शुद्ध चीज बेच रहा है तो साफ लिखे बिस्मिल्लाह ढाबा, यहाँ वेज खाना मिलता है, नीचे लिख दे प्रोप्राइटर अब्दुल खान, आगे जाकर लिख दे साफ कि भैया ये हैदराबाद बिरयानी है और ये तुम्हारी मुरादाबाद बिरयानी है। मुरादाबाद बिरयानी पूरे वर्ल्ड में चलती है, आपने नाम सुना होगा। इधर आओ, या खुजा कह रहे हो? क्या हो गया, खुजली नहा के नहीं आए हो? नहा के सब आए हैं, सब आए हैं। लेकिन कहने का मतलब है यही यमुना देखिए गंदा नाला बनी हुई है। मतलब मुद्दा चल रहा है नाम का। मेरी बात सुनिए भाई साहब, हम इतना चाहते हैं, हम योगी जी की इस पहल की तारीफ करते हैं, हम योगी जी की इस बात को हम प्रशंसाजनक कहते हैं। रहा सवाल अखिलेश यादव का, तो अखिलेश यादव को बोलो कि आप अपना जब नाम खुल के बताते हो कि मैं पार्टी का अध्यक्ष अखिलेश यादव हूँ, अखिलेश यादव हूँ, अखलक नहीं बोलते, अखिलेश यादव बोलते, उसी तरीके से होटल वाला अपनी पहचान बता रहा है, हीरो का मालिक अपनी पहचान बता रहा है, वो हिंदू है, टाटा कंपनी के रतन टाटा प्रोप्राइटर है, महिंद्रा कंपनी के महिंद्रा साहब प्रोप्राइटर है। उसी तरीके से हमदर्द वाला जो है, हमदर्द की जो दवाइयाँ जो भी चीजें बेचता है वो अपने आप को खुल के कहता है कि मैं मुस्लिम हूँ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, जिसकी इच्छा होगी वो लेगा। मगर पहचान बताने की बात हो रही है, जो पहचान छुपाएगा तो भाई साहब उसको उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। रहा सवाल मुजफ्फरनगर में जिस तरीके से स्कैनर में जाकर देखा, तो वो कह रहे हैं कि जी हमने पेटीएम अपना लगा दिया। कोई मूर्ख व्यक्ति होगा जो नौकर का पेटीएम लगाएगा। लोग जब कैश लेते हैं तो पेटीएम मालिक का लगाया जाता है। ये बेकार की बातें हैं। अगर तुम गर्व से और फक्र से कहते हो तुम मुस्लिम हो,
तो फक्र से और गर्व से अपना बोर्ड के आगे नाम लिखो। अगर किसी को कुछ लेन देन करना होगा तो करेंगे, और अगर तुम्हें धर्म बताने में दिक्कत है तो बुरा मत मानना, तुम खुल के बोलो कि दुनिया का सबसे पवित्र धर्म और सबसे पवित्र और सबसे पुरानी सभ्यता और सबसे सुंदर सभ्यता जिसको आंख मूंद के पूरी दुनिया विश्वास करती है वो सनातन थी, सनातन है और सनातन रहेगी। और मान जाओ, खुल के बोलो फिर कि हमारे पूर्वज भी हिंदू थे मगर अब हम लोग भटक गए हैं। तो भैया मुजफ्फरनगर वाले रूट पे जितने भी कांवड़ यात्री जा रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती है, पहले पेटीएम में चेक कर लेना स्कैनर में कि अब्दुल है या रामलाल है। अरे आपकी इच्छा है। स्कैनर तो उन्होंने वर्करों के रख दिए कई होटलों भाई साहब आपकी इच्छा है। देखिए भाई साहब, ऐसे कोई किसी को अपना रिश्तेदार नहीं बनाएगा। ऐसे कैसे किसी को कोई अपना रिश्तेदार बना लेगा? लाखों रुपए की सेल हो रही है, कल को वर्कर के खाते में पैसे आ जाएगा, वर्कर तो गाँव निकल जाएगा। ये बेकार की बातें। आप अब्दुल हो तो आपकी इच्छा है, श्यामलाल हो तो आपकी इच्छा है, प्लस साथ के साथ बोर्ड में नाम जरूर देखें। और जिसको नाम बताने में दिक्कत है तो समझ जाओ चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है, पूरा बांस है। अगर अब्दुल कलाम ने अच्छे काम करे थे तो अब्दुल कलाम साहब को हम पूछते हैं।